हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये नाइट का टाइम है और दिन है मंगलवार। तो मंगलवार की जो नाइट है ना, उसी को मैं पूरा रूम अभी खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी दिवाली की सफाई जो चल रही है। वैसे मेरे नहीं, सभी के घर में वैसे दिवाली की सफाई चल रही होगी। तो मैं यहाँ पे ना रूम को अभी ही मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं जब रूम खाली कर दूँगी ना, तो सुबह का जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होएगा मेरा। और सफाई भी मेरी बहुत जल्दी हो जाएगी। मुझे अभी बेडरूम ही साफ़ करना है। आज एक दिन में मैं एक ही रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि हर एक चीज़ जब साफ़ करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाते हैं। जैसे खिड़कियाँ वगैरह, पंखे, मैं सारी चीज़ें मैं साफ़ करके जब एक रूम को मैं पूरा क्लीन करूँगी ना, तो मतलब शाम हो जाएगी। मुझे इसी रूम में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बीच बीच में हमारे छोटे मोटे काम भी बहुत होते हैं घर में। तो हमें ऐसे नहीं कि एक रूम में लग गए तो और इसी में लगे रहेंगे और काम नहीं है, बाकी बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं। इसलिए मैं आधा काम मैं नाइट को ही करके सोऊंगी आज। इससे क्या है ना, मुझे सुबह के बहुत सारे काम जो होते हैं वो मैनेज करने में बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए मैं अभी जितना भी मतलब जो है ना, तो जैसे टेडी वेडी सब मैंने एक साथ रख दिए बाहर। और मॉर्निंग में जैसे मैं उठूँगी ना, उसी टाइम पे मैं सबको पानी में सरफ घोल के टेडी पर्दे सब वो पानी में डाल दूँगी, और उसके बाद में रूम की सफाई करने लग जाऊँगी। तो अभी 4 बजे उठ गई थी मैं, और मैंने आपको टाइम दिखाया था 4:30 बजे के। तो मैंने क्या किया ना, उठ के पानी वानी पिया, अपना जो भी रूटीन होता है ना डेली का वो करके, और फिर मैं लग गई थी पानी में, वो सरफ का जो पानी होता है ना उसमें पर्दे वर्दे सब डालने। तो डालने लग गई थी और उनको मैंने सरफ के पानी में डाल दिया। जैसे मैं ये काम कर फ्री होंगी ना, उसके बाद में फिर मैं उनको धो दूँगी। तो मैंने सोचा पहले रूम को झाड़ लेते हैं अच्छी तरह। तो मैंने यहाँ पे ना पहले पानी में सारे पर्दे और टेडी डाल के, और फिर मैं आ गई थी सीधे रूम में, और मैं इसको झाड़ने लग गई थी। जो भी झाड़ कचरा होगा, जाले वाले जो भी होगी ना, तो सब मैं हटा दूँगी। वैसे जाला तो ये बिल्कुल भी जाले नहीं है मेरे रूम में, लेकिन वो कितने एक छोटे छोटे बारीक बारीक से एक भी हो जाते हैं ना। अरे पता है, दिवाली की जब सफाई चलती है ना हर घर में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मकड़े आ जाती है, धीरे 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 तो हो जाता है। लेकिन अभी मेरे इधर नहीं है, मेरे पीछे का जो रूम है बिल्कुल किचन के पास में, उसमें हो जाती है। उसमें मैं इतनी मकड़ी मार दी ना मैंने अब तक, पता नहीं कहाँ कहाँ से छोटी छोटी मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इधर मैं आने नहीं देती। तो यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार झाड़ देती हूँ, क्योंकि दीवारों पे सब पर ना डस्ट ज़रूर होता है। बारीक बारीक सा डस्ट जो होता है ना, वो दीवारों पे भी चिपका रहता है। तो हम जब झाड़ू से झाड़ देते हैं ना, तो बारीक बारीक सा निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे झाड़ दूँगी सारा अभी जितना भी है। फिर धुलाई का काम मैं बाद में करूँगी, क्योंकि पहले मैं पर्दे टेडी जो भी मैंने डाले थे ना पानी में, मैं उनको धोऊँगी। उसके बाद में रूम में जब धोऊँगी, जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना, तो जैसे मेरा काम कंप्लीट होएगा, जैसे 6 बजे तक जितना काम होएगा ना मेरा, 6 बजे तक मैं वो करूँगी। और उसके बाद में फिर बच्चों के लंच की तैयारी और बच्चों के स्कूल को रेडी करना, वो सब करना वो करूँगी। उसके बाद में फिर मैं वापस कम रूम को सफाई करने लग जाऊँगी, क्योंकि इस तरह बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे हस्बैंड जी ने भी कुछ काम बता दिया, तो हम इस तरह से धीरे धीरे यदि मैं आराम से एक रूम भी निकालूंगी, तो दिवाली तक मेरी पूरी सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। और मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ। जैसे एक रूम मैंने आज निकाल दिया पूरा अच्छे से, एक एक छोटी से बड़ी चीज़ साफ़ करके भी एक रूम ही निकल पाता है एक दिन में। तो मैं इस तरह से एक ही रूम निकालूंगी, तो उसके जितने भी सामान धोने के होते हैं ना, वो सारे निकाल के साथ में ही मैं धुलती भी जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने मेरा रूम तो झाड़ तो दिया था, पूरा अच्छे से झाड़ दिया। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो मैं पहले पर्दे धो रही हूँ यहाँ पे। आज मैंने वॉशिंग मशीन में नहीं डाले थे पर्दे, सोचा चलो आज मैं हाथ से धो लेती हूँ। टेडी भी तो हाथ से धोने थे मुझे। जैसे हम उसमें डालते हैं ना वॉशिंग मशीन में, तो इनके आइज वगैरह ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं टेडी भी हाथ से ही धोती हूँ। तो सोचा लो पर्दे भी मैं हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि एक एक रूम के हम धोते ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, और ये 4 ही पर्दे हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगेगा मुझे। तो मैं धो दूँगी हाथ से। इसलिए मैं अभी टाइम नहीं हुआ था बच्चों के लंच का भी, तो मैंने कुछ भी रेडी नहीं किया था उनके लंच की। तो मैं यहाँ पे मैं धोने लग गई थी। उनका अभी बहुत टाइम है, 6 बजे तक मैं यहाँ से, यदि 6 बजे तक धुल जाएंगे ना सारे, तो फिर मैं
लग जाऊँगी, नहीं भी होया तो फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा ये। वैसे कोशिश है मेरी पूरी कि 6 बजे तक धोने का काम भी मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैंने जो फ्लावर्स वगैरह पॉट मतलब सब ले लिए, तो उनको मैंने फ्लावर भी इसमें डाल दिए सरफ के पानी में, तो ये होते रहेंगे अब। और ये सारे मैं धो रही हूँ अभी, इनको मैंने रगड़ दिए अच्छे से, सबको पर्दे भी मैंने रगड़ दिए, बस उनको मुझे झकोलने। और टेडी भी मैंने रगड़ दिए थे बहुत अच्छे से, और अब मैं इनको ना झकोल लेती हूँ। यहाँ पे झकोलने का काम बाकी है मेरा, रगड़ने का पूरा काम हो गया था। और फिर मैं फूल भी धो दूँगी, जितने भी फ्लावर है ना वो सारे मैं धो दूँगी। तो यहाँ पे ये सारा हो रहा था मेरा, और टाइम अभी इतना नहीं हुआ था। मैं आपको दिखाऊंगी कि कंप्लीट जो ये काम अभी हुआ था ना, मैं आपको इसका टाइम बताऊंगी कि ये जितना भी काम हुआ था ना लंच का सारा, कि कितने बजे तक मैं फ्री हो गई थी सारे काम से, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं टेडी, ये सबसे बड़ा टेडी है, ये बहुत भारी हो जाता है ना, जैसे इसमें पानी डलता है ना, छोटे छोटे धोने में मुझे टाइम नहीं लगा, लेकिन इसको तो उठाना भी वो हो जाता है मुश्किल से। ये बहुत मतलब इतना भारी हो गया ना अभी उठाने, वो पानी से पूरा इसमें पानी भर गया ना, लेकिन इनका जैसे पानी निकलता है ना वैसे ही बहुत मतलब हल्के हो जाते हैं। वैसे मैं इनको ना वॉशिंग मशीन में ही सुखाऊंगी, उसमें बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। जैसे हम वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना मैं इनको, और फिर घुमा देती हूँ, तो पूरा पानी जब इनका निकल जाता है ना, ऐसा लगता है उसी टाइम पे कि जैसे बिल्कुल ही सूख गया, ड्राई हो गई एकदम। तो मैं सुखाने के लिए वॉशिंग मशीन में ही डालूँगी पर्दे वर्दे सब, तो इससे क्या है ना बहुत जल्दी भी सूख जाएंगे। और वैसे मुझे पर्दे जैसे सूख जाएंगे ना, और मैंने वो भी ले लिए थे जो मेरे डाइनिंग हॉल के पर्दे ना, वैसे उनको मैंने निकाल दिया, लेकिन अभी मैंने उनको गलाया नहीं। मैंने कहा कहीं टाइम नहीं मिला मुझे, रूम में ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर मैं धो नहीं पाऊँगी। तो देखते हैं फिर, या तो मुझे टाइम मिला रूम होने के बाद में तो फिर मैं पर्दे भी धो के ही फिर बाकी का काम कर लूँगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि पर्दे मेरे साथ में हो जाए, ये हॉल के भी तो बहुत अच्छा, कि फिर एक ही रूम के मेरे पर्दे रहेंगे, जो आगे का लिविंग रूम है ना उसी ही के पर्दे मेरे बाकी रहेंगे, और दोनों ये पर्दे धुल जाएंगे ना, तो फिर वो काम भी मेरा बहुत कम हो जाएगा। आज वैसे मैंने बहुत सारा कर लिया, जैसे टेडी इतने सारे थे कि मैंने सारे धुल दिए, और यहाँ पे फूल जितने भी थे ना फ्लावर, ये सारे मैंने अभी धो दिए, ये भी सारे रगड़ दिए, पॉट वगैरह मतलब सारे धो दिए मैंने आज, मतलब इतना कर दिया। तो वैसे मुझे जो आगे का रूम है ना उसके भी फ्लावर वगैरह तो मैंने उसके भी ले लिए थे, आगे के रूम के जितने भी टेडी वेडी जो भी थे ना सब मैंने धो दिए, ये सारे धुल गए थे, और मैंने सीढ़ियों पे रख दिए सूखने के लिए, क्योंकि अभी धूप गर्मी इतनी हो जाती है ना अभी थोड़ी दोपहर में, तो यूँ ही पंखे की हवा से बहुत अच्छे से फूल वगैरह सूख जाएंगे। पर्दे मैं ऊपर सुखा दूंगी छत पे, और टेडी भी मैं बाहर ही सुखाऊंगी। वैसे 4 पर्दे हैं, तो सोचा जैसे बालकनी में आ जाएंगे ना मेरे पर्दे, बालकनी में ही मैं डाल दूंगी उनको, क्योंकि जब हम मशीन में एक बार घुमा देते हैं ना तो उसके बाद में फिर ज़्यादा उनको सुखाने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी धूप में थोड़ी हवा से ही वो सूख जाते हैं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी सीधे किचन में, जैसे वो काम निपटाने मेरा धोने का, वैसे पूरा कंप्लीट काम हो गया था मेरा धोने का, सही टाइम पे बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे मेरा पूरा काम हो गया था धुलने का भी। और अब मैं चाय भी बना के ले आई थी, मैंने बच्चों का लंच बॉक्स रेडी कर दिया, लव स्कूल गया, अभी नव्या स्कूल नहीं गई, नव्या को अभी मैं रेडी करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं लग गई थी, मैं चाय पीने लग गई थी, और चाय पी थी हमने अभी 6:52 हो गए, और 6:52 में मैंने बच्चों का लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था, और मैंने नव्या को अभी उठाया नहीं, मैं उसको 7:30 बजे तक उठाऊंगी। और हमने मेरी चाय भी बना ली थी, हस्बैंड जी को भी मैंने आज उठा दिया जल्दी, और उनको भी मैंने चाय दे दी थी, और चाय आई पी के, और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पर्दे सुखाने के लिए, टेडी पर्दे सब मैंने सुखा दिए, तो जैसी धूप आएगी अच्छे से सूख जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी सारा काम कंप्लीट करने के बाद, नव्या भी स्कूल चले गई थी, हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए थे, उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे वो रूम को धोने के लिए। तो मैं पहले पूरी दीवारें रगड़ूंगी अच्छे से, मैंने सरफ का जो पानी होता है ना, मैंने वैसे सरफ का नहीं बनाया था, जो अपना हैंड वॉश होता है ना, और थोड़ा सा उसमें सोडा डाला था, क्योंकि कहीं कहीं जगह पेन के बच्चों ने कलर इस तरह के पेंसिल के जो हो रहे थे ना इस यहाँ पे
स्क्रैच पेंसिल के स्क्रैच मैंने इरेजर से ही इरेज कर दिए। और जो पेन के हैं वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि पेन के छूटते नहीं है। मैंने कोशिश कर रही हूँ कि सोडे से और जो मैंने लिक्विड डाला था ना हैंड वॉश का, उससे छूट जाए, लेकिन उससे भी नहीं छूट रहा। मैंने रगड़ लिया बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि नव्या ने ना बहुत जगह जगह पेंसिल 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 की स्क्रैच कर रखे हैं, तो वैसे वो पेंसिल वाले तो ना इरेजर से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और फिर जैसे मैंने ब्रश से रगड़ा ना तो बिल्कुल साफ़ हो गए। तो मैं क्या ना फ्रेंड, मुझे पूरी दीवार धोनी पड़ती है, चारों तरफ से जितनी भी दीवारें हैं ना सारी मैं धो लेती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक पेंट है ना तो बहुत आराम से अच्छे से इतनी क्लीन दीवार हो जाती है ना, ऐसा लगता है कि हमने जैसे कलर कराया हो। तो यही मेरी सफाई दिखती है, जब मैं इस तरह की सफाई करती हूँ ना दीवारों की सबकी, तभी मुझे लगता है कि सफाई हो गई। तो मैं गेट खिड़कियाँ जितने भी है ना इस रूम में सारे मैं आज ही साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले दीवार रगड़ूंगी, दीवार के साथ साथ जो नीचे की फर्श है ना साइड की, वैसे उसको बोलते क्या है ध्यान नहीं आ रहा, तो ये सारा मैं आज स्केटिंग पता नहीं क्या बोलते हैं, तो उसको भी मैं साथ के साथ रगड़ती हुई जा रही हूँ। और खिड़कियाँ सब मैं धो रही हूँ। तो दीवार उधर की मेरी पूरी धुल गई थी, इधर की भी मैंने धो दिया था साइड में। फिर एक बार ना पहले मैं डिब्बे से निकाल दूँगी जो सरफ का पानी होता है ना, साथ के साथ रगड़ूंगी और सरफ से इसका निकाल दूँगी। फिर एक बार ना पूरे दीवारों पे पाइप से अच्छे से रगड़ दूँगी ना, पाइप से जितने कुछ रहा होगा ना पानी, जैसे चिकना ये रहता है लिक्विड का, तो वो सारा साफ़ हो जाएगा पाइप से। जब मैं इस पर ना पाइप चला दूँगी दीवार पे। और एक बार मैं खिड़कियाँ भी रगड़ देती हूँ यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि साल में एक बार ही मैं खिड़कियों को धोती हूँ, जैसे कि वो लकड़ी की है ना तो ये ख़राब हो जाए, इसलिए साल में एक बार तो मैं धोती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसे पोंछने में ना मुझे लगता नहीं है कि मैंने सफाई करी, तो धोने का काम मेरा ज़्यादा होता है, दिवाली पे होता है, लेकिन वो साल भर में एक बार धोने का काम बहुत ज़्यादा होता है। पूरा काम मेरा पानी 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 में, शाम तक पानी पानी में ऐसे ही रहेगा। जब मैं पूरे घर की करती हूँ ना तो दिवाली तक पानी पानी का काम इतना ज़्यादा होता है ना मेरा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं हर चीज़ धोने की होती है, हर चीज़। तो ये जैसे खिड़कियाँ वगैरह दीवारें सब धुलने की होती है ना, तो सबको धोने में इतना पानी, मतलब इतना पानी पानी में रहना पड़ता है ना मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे खिड़कियों को अच्छे से इधर की रगड़ दी थी, और अब पाइप लगा दिया ना मैंने, पाइप से बहुत अच्छे से धुल जाती है ना एक साथ में, मतलब पूरे जितना भी गंदा होता है ना सारा निकल जाता है पाइप से। तो मैं यहाँ पे अब मैंने पाइप लगा लिया था, और अब इधर की भी मैंने दीवार रगड़ दी थी पूरी पूरी सरफ से मैं उसे रगड़ दी थी ऊपर। और उसके बाद में मैंने यहाँ से अब धोने का काम है मेरा, तो मैं नीचे से फर्शी भी धो लेती हूँ, साइड का पूरा धो लिया। ये ऑरेंज कलर की में क्या जो दीवार है ना इसमें सीम आ रही है, तो इसको मैं ज़्यादा रगड़ नहीं सकती, तो उससे क्या है ना कलर छूट जाता है ना, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का रगड़ा और फिर उसको उस पर पानी डाल दिया। मैंने ज़्यादा उसको रगड़ा नहीं था, वो गंदी भी नहीं थी। जो गंदी हो रही थी ना ये लाइट कलर ज़्यादा गंदा हो रहा था। इस पर नव्या ने पेंसिल इतनी चला रखी थी कि मुझे हर जगह बहुत मेहनत करनी पड़ी थी छुड़ाने के लिए। जगह जगह उसने पेन पेंसिल कर रखे थे। तो पेन के तो थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन ना पेंसिल के तो बिल्कुल साफ़ हो गए थे। और उसके बाद में फिर मैं लगी थी यहाँ पे पूरा रूम मेरा मतलब धो दिया था मैंने, धुलने का काम भी मेरा पूरा हो गया था। और जैसे धो के मैंने वाइपर से पानी खींच के बाहर निकाल दिया था, क्योंकि जैसे मैं इस रूम को धोती हूँ ना तो जो डाइनिंग ये हॉल है ना मेरा पूरा पानी का ये भी हो जाता है, इसमें भी पूरे में मेरे पानी पानी हो जाता है। तो उसको भी मैंने पूरा पानी झाड़ा उसका, और उसमें भी मैंने पोंछा लगा दिया। और फिर मैं यहाँ पे पोंछे का काम भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सूखा जो कपड़ा होता है ना खिड़कियों को सबको एक बार अच्छे से रगड़ के साफ़ करने से, क्योंकि जो भी पानी रहेगा ना इनमें तो सब साफ़ हो जाएगा और खिड़कियाँ मेरी साथ में ही सूख जाएगी। वैसे मैं पानी रहने नहीं देती इनमें, क्योंकि इसे क्या ना हमारी खिड़कियाँ लकड़ी की हैं तो ख़राब हो जाती है जब पानी से धोती हूँ। लेकिन इनको साथ के साथ में सूखे कपड़े से भी पोंछ देती हूँ ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ये है कि बस एक बार मुझे धोना होता है साल भर में। जैसे मैं हर जिस सफाई करती हूँ वैसे बीच बीच में हमारी डीप क्लीनिंग होती है, लेकिन ना उस टाइम पे मैं इनको कपड़े से ही साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन धुलने का काम में एक बार साल में ये ज़रूर होता है मेरा। अभी दिवाली पे हर एक चीज़ धुलेगी मेरी, जैसे
हर चीज़ में, हर खिड़की दीवार जो भी है ना धोने, मैं कह रही ना पानी ही पानी का काम होता है जो। और वही मुझे लगता है कि जब भी मेरा मानता है कि मेरी सफाई हो गई घर की, और यदि मैं उनको पोंछती रहती हूँ ना, तब मुझे लगता है नहीं कि मैंने सफाई कर दी। तो यहाँ पे वो डबल बेड सबको मैंने बहुत अच्छे से रगड़ के साफ़ कर लिया था। डबल बेड को भी मैंने पूरा पोंछ दिया था। यहाँ ड्रेसिंग टेबल को भी मैंने चारों तरफ से पोंछ दी थी, इसको पीछे से भी और साइडों में से सारा मैंने इसको पोंछ दिया। अब वैसे मैंने अंदर से साफ़ नहीं किया था इसको, मैं अंदर से फिर टाइम निकाल के और इसको साफ़ कर दूँगी, क्योंकि इसमें मेरे अंदर वैसे कुछ भी नहीं है, चूड़े ज़्यादा है, चूड़ियाँ तो वो रखे हुए हैं। तो मैं इसको जब मुझे बिल्कुल फुर्सत से टाइम मिलेगा ना, तब मैं इसको अंदर से साफ़ कर लूँगी। बाहर से मैंने पूरी कर दी, सारे सामान अभी मैंने इधर ही अलमारी में डाल रखे हैं, क्योंकि साफ़ किया था ना, इधर साइड है उसकी जो जिसमें रखती हूँ सामान, तो वो सारे साफ़ हो रखे हैं। तो मैंने अब उसके बाद में फिर मैं बाद में जमा दूँगी इन सामानों को। अभी मैंने जमाया नहीं, मैंने कहा आराम से जमा दूँ, क्योंकि अभी मैं नहा धो के आई थी। और अभी पता है क्या टाइम हुआ है, अभी हुआ 2:30, मतलब 2:30 बजी हुई है। और मेरा जितना भी काम था ना कंप्लीट अभी हो चुका। इस रूम का, बेडरूम का काम जितना भी था ना वो पूरा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सारे सामान समेटने के लिए, बिल्कुल सूख गए थे ये टेडी वेडी, मतलब सारे सूख गए। तो मैंने सोचा अब मैं इनको एक साथ इकट्ठा करके रख दूँगी, क्योंकि अभी मैं इनको डेकोरेट का काम मैं अभी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मेकओवर का जो भी काम होगा ना, वो सारी सफाई हो जाएगी मेरी कंप्लीट। उसके बाद में एक एक चीज़ दोबारा साफ़ करूँगी पोछे से, और उसके बाद में फिर मैं मेकओवर का काम तो मैं एक ही साथ पूरे बेडरूम, लिविंग रूम, वो हॉल, मतलब सारा जितना भी होगा ना, तो वो मैं डेकोरेट का काम एक ही साथ में एक ही दिन में कर दूंगी। इसलिए मैं अभी नहीं कर रही बिल्कुल भी। जब हम एक साथ पूरा डेकोरेट का काम कर देना तो बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड घर। और मुझे एक साथ ही डेकोरेट का काम पसंद है, इसलिए मैंने अभी सब चीज़ों को धो धो के पैक करके मैं अभी रख दूंगी। पर्दे भी मैं उसी टाइम पे लगाऊंगी जब पूरा डेकोरेट होएगा मेरे घर का। तो गाइस आज का जो वीडियो था पूरा बस बेडरूम की क्लीनिंग का ही था, पूरा धोने करने का, धुलाई का, सारा आज का यही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, अच्छा लगा हो तो शेयर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले अपना ध्यान रखें, बाय।